हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर आज हम लोग दो एमसीक्यू करने वाले हैं। दोनों के दोनों अपने डायबिटिक कीटो एसिडोसिस से रिलेटेड है। सिमिलर से क्वेश्चन है, आंसर दोनों के अलग अलग है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर आंसर अपन सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। विच इलेक्ट्रोलाइट imbalance is most commonly associated with diabetic ketoacidosis। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस से इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड है? हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया यानी पोटेशियम, हाइपोकैलीमिया यानी पोटेशियम कम, और हाइपरनेट्रीमिया यानी सोडियम ज्यादा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, थोड़ा सा चेंज है इसमें कि व्हाट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मस्ट बी केयरफुली मॉनिटर्ड एंड कॉमनली ट्रीटेड ड्यूरिंग द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। पहला क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की वजह से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, और दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का जब मैनेजमेंट किया जा रहा है तब मैनेजमेंट के दौरान कौन सा कीटो एसिडोसिस कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। तो दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस डियर, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं, समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डियर, दोनों क्वेश्चन पढ़ने के बाद में इनका डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या होता है। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है डियर प्राइमरीली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से मेनली होता है। और इंसुलिन जो है पैनक्रियाज की बीटा सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जो कि क्या काम करता है डियर, इंसुलिन का मेन काम क्या है? इंसुलिन क्या करता है डियर? ग्लूकोज को क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोज को क्या करता है? यस डियर, इंसुलिन ग्लूकोज को क्या करता है? सेल के अंदर प्रवेश करवाता है। तो यानी इंसुलिन क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये सेल है, इस सेल में क्या होंगे डियर? इंसुलिन के चैनल होंगे, जहां पे ग्लूकोज के चैनल्स होंगे। तो जैसे ही इंसुलिन जाकर के इस चैनल से जुड़ेगा, ग्लूकोज अंदर आएगा सेल में, और सेल में ग्लूकोज का क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। यस और नो, समझ में आ रही बात यहाँ पे? क्लियर है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? इंसुलिन की कमी, और इंसुलिन की कमी किस डायबिटीज में होती है? तो याद रखिएगा, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज को ब्लड से सेल के अंदर लाने के लिए कोई प्रेजेंट नहीं है। ब्लड से ग्लूकोज सेल में नहीं आएगा तो ब्लड में तो ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। बट सेल के अंदर क्या होगा? देखो, ब्लड के अंदर तो हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, लेकिन सेल के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर स्टारवेशन की स्थिति आ जाएगी, यानी सेल में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो सेल के अंदर क्या होगा? बॉडी कंपनसेशन मैकेनिज्म स्टार्ट करेगी, और कंपनसेशन मैकेनिज्म के दौरान क्या होगा? सेल के अंदर क्या हो गया? यहाँ पे ग्लूकोज का डेप्रीवेशन, यानी नो ग्लूकोज। और ग्लूकोज नहीं आएगा तो अपना लीवर क्या करना स्टार्ट कर देगा डियर? लीवर स्टार्ट कर देगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लूकोनियोजेनेसिस किसके दौरान होता है डियर? फैट सेल से। जो अपना एडिपोज टिश्यू है उसमें से फैट सेल टूटेगी, और यहां से क्या बनेंगे डियर? कीटोन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? कीटोन्स बनते हैं। और कीटोन्स क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, अपन को अच्छे से पता है। कीटोन्स क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। और इसी वजह से ये क्या कंडीशन क्या कहलाएगी? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। यस और नो? तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है मेनली, और भी कारण होते हैं जो कि अपन पढ़ाएंगे। इंसुलिन की कमी की वजह से क्या हो जाएगा? ब्लड का ग्लूकोज सेल में नहीं जा पाएगा, और ब्लड का ग्लूकोज हाइपरग्लाइसेमिया में बदलेगा। सेल के अंदर कोई ग्लूकोज नहीं होगा तो लीवर क्या करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के लिए ग्लूकोज ही नहीं है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस में फैट से क्या टूटेंगे? फैट से ग्लूकोज बनेगा, जिसमें क्या बनेंगे? कीटोन बॉडीज, और वो क्या कर देंगे? ब्लड की पीएच को डिक्रीज कर देते हैं। तो ये तो होती है अपनी क्या? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। लेकिन जो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस कौन सा होगा? तो देखिएगा, याद करिए, अपन ने पढ़ा था इंसुलिन का एक फंक्शन होता है, इंसुलिन क्या करता है? पोटेशियम को सेल के अंदर पुश बैक करता है। सेल के अंदर क्या करेगा? इंसुलिन, सेल मान लीजिए सेल है, तो सेल के अंदर इंसुलिन क्या करता है? पोटेशियम को पकड़ करके अंदर डालने का काम करता है। यस और नो? अब चूंकि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में इंसुलिन की कमी है, तो इस पोटेशियम को अंदर लाने वाला कोई है ही नहीं,
इस पोटेशियम को अंदर लाने वाला कोई है ही नहीं। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ऑलवेज हाइपरकैलेमिया होगा। ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात यहाँ पे। तो अपना जो पहला क्वेश्चन था, यस डियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो क्या कह रहा है कि विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो आंसर क्या होगा डियर, हाइपरकैलेमिया इसका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो सेल के अंदर पोटेशियम जो था सेल के अंदर आने के लिए कोई इंसुलिन है ही नहीं, तो सेल में पोटेशियम आएगा नहीं, तो ब्लड के अंदर, ये मान लीजिए ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। यस और नो। नॉर्मल पोटेशियम का लेवल अपन को अच्छे से पता है 3.5 टू 5.11 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। यस और नो। जबकि इंट्रासेलुलर पोटेशियम कितना होता है, इंट्रासेलुलर पोटेशियम होता है डियर 140 से 160 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये भी याद रखना आपको, अगर स्पेसिफिक पूछ लेना इंट्रासेलुलर पोटेशियम लेवल तो 140 से 160, बट नॉर्मल पोटेशियम पूछे तो कितना होता है 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइपरकैलेमिया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मस्ट बी केयरफुली मॉनिटर्ड and continuously commonly treated during the management of diabetic ketoacidosis। तो जब मैनेजमेंट किया जाएगा, जब क्या किया जाएगा, मैनेजमेंट किया जाएगा, तो मैनेजमेंट के दौरान अपन क्या देंगे, इंसुलिन, इंसुलिन पेशेंट को दिया जाएगा। और जब इंसुलिन देंगे तो समझना ये हो गई अपनी सेल और ये हो गया ब्लड। ब्लड के अंदर से क्या करेगा, इंसुलिन, इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को तो अंदर पहुंचाएगा, साथ में क्या करेगा, पोटेशियम को भी क्या करेगा, अंदर पहुंचा देगा। तो इंसुलिन ज्यादा देंगे तो इंसुलिन क्या करेगा, पोटेशियम को अंदर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया। क्या देखने को मिलेगा डियर, हाइपोकैलेमिया। तो बस सीधा सा सार है अपने पास। क्या सार है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाए तो हाइपरकैलेमिया होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, और अगर मैनेजमेंट के दौरान पूछा जाए तो चूंकि इंसुलिन दे रहे हैं तो इंसुलिन की वजह से हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। यस और नो। तो काफी अच्छे इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़िएगा, इनको समझते रहिएगा। इसी प्रकार के और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विनायक नर्सिंग एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे कम कीमत में नर्सिंग ऑफिसर बनने की तैयारी कराई जाती है। ऑल द बेस्ट।